Hello guys, good evening. Welcome to my session. As you know, my session name is जॉब्स अड्डा IQ. ठीक है, नीचे आपको दिया होगा जॉब्स अड्डा IQ. ये मेरे चैनल का नाम है. इसमें क्या होती है, डेली आपको एक तो करवाई जाती है करंट अफेयर. ठीक है, जो भी डेली करंट अफेयर होती है, इसके साथ साथ आपको मैथ का टॉपिक करवाए जाते हैं. तो अभी काफ़ी दिनों से जो है टॉपिक चल रहा है आपका मैथ का. ठीक है, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का. ठीक है, आज हम इसका 7 या 8 पार्ट करेंगे. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मैंने बेसिक टू हाई लिया है आपका मैथ. जो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं. ठीक है, तो आज हम करेंगे रिलेटिव स्पीड का. ठीक है, रिलेटिव स्पीड का जो भी कंसेप्ट है और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं रिलेटिव स्पीड से, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम इस सेशन के दौरान करेंगे. ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि जिन बच्चों को मैथ के अंदर टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है वो उनको अच्छे से कवर कर पाए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. ओके, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक करवा देती हूँ. ठीक है, रिलेटिव स्पीड के बारे में. रिलेटिव स्पीड कैसे होती है, रिलेटिव स्पीड, और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे होते हैं. ठीक है, तो मान लो कोई डिस्टेंस है, 2 पर्सन है, चल रहे हैं. ठीक है, ए और बी. ठीक है, तो अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं यानी S1 और यहाँ से आ रहा है आपका S2. ठीक है, ये दो जा रहे हैं ए और बी. वो S1 की स्पीड से इधर आ रहा है और इधर जा रहा है बी जो है S2 की स्पीड से. तो इनकी जो स्पीड है, इनका जो मीटिंग पॉइंट है वो कहीं पे मिलेंगे. ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम जो स्पीड है वो क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं यानी S1 प्लस S2 करते हैं. ठीक है, S1 प्लस S2 करते हैं. ठीक है, और अगर इसी तरीके से मान लो ए है, उसकी स्पीड ज़्यादा है S1. ठीक है, और यहाँ से जा रहा है बी S2 की स्पीड से. ठीक है, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तभी ये इसको कैच करेगा और ये कहीं ना कहीं आपस में मिलेंगे. ठीक है, ऐसा ही होगा क्योंकि अगर इसकी कम हुई S1 की तो ये हमेशा इससे पीछे रहेगा. लेकिन इसमें क्या होता है, S1 की स्पीड ज़्यादा होती है जिससे क्या होता है, ये S1 को और टेक करता है यानी उससे आगे निकलता है और पहले उससे मिलता भी है. ठीक है, तो ये जो उसका मीटिंग पॉइंट होता है, ठीक है, इस स्पीड को हम क्या करते हैं, हमेशा S1 माइनस S2 करते हैं. ठीक है, तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है. क्या क्या, एक तो अगर वो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो स्पीड हमेशा क्या होगी, प्लस होगी, और अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या होगी, हमेशा माइनस होगी. ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है और इसमें आपको इतनी चीज़ याद रखनी है. ठीक है, बाकी अगर हम करें फॉर्मूले की बात तो इसमें क्या होता है, मान लो ये डिस्टेंस है कुछ. ठीक है, यहाँ से S1 चल रहा है ए और बी चल रहा है S2 की स्पीड से. ठीक है, यहाँ से ये मिल रहे हैं दोनों. तो यहाँ पर इसको जो टाइम लगा, यहाँ पर जो इसको टाइम लगा वो क्या लगा, S1, इसकी स्पीड क्या हुई, S1 और S1 और T टाइम इसको जो लगा, और यहाँ से S2 और इसको जो T टाइम लगा. क्योंकि टाइम तो एक जैसा लगा ना, दोनों अगर एक टाइम पे मिलते हैं तो आगे पीछे मिलते हैं कोई बात नहीं, लेकिन टाइम तो दोनों का सेम ही है ना, सेम टाइम में मिले. अगर वो सेम टाइम में चलें तो सेम टाइम में मिले यानी, तो डिस्टेंस क्या होगी, इसकी डिस्टेंस होगी आपकी S1T प्लस S2T, ये टोटल होगी. तो यहाँ से अगर हम T को कॉमन लेते हैं तो इसका फॉर्मूला बनेगा D इंटू S1 प्लस S2. ठीक है, इसका ये फॉर्मूला मिलेगा अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो. ठीक है, अगर वो चल रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, मान लो डिस्टेंस है ये D और ये S1 की स्पीड है, ये S2 की स्पीड है, यहाँ पर मिलते हैं मान लो दोनों. ठीक है, ये आगे यहाँ पे B चल रहा है, यहाँ पे A चल रहा है. ठीक है, A की स्पीड है ज़्यादा, तो A ने क्या कवर किया, A ने ये डिस्टेंस कवर किया किसमें, S1 और T, स्पीड 1 और T, और इसने कवर किया क्या, S2 और T. ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस क्या होगी, ये जो सारा है इसमें से हम ये माइनस करेंगे. ठीक है, इस सारे में से ये हम माइनस करेंगे यानी डिस्टेंस क्या होगी आपकी S1T माइनस S2T. ठीक है, तो T क्या होगा, D इज इक्वल टू S1 माइनस S2. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा अगर ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो. ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है
ठीक है, तो इसके साथ ही हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आज के। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन, फिर इसको करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज़ 800 किलोमीटर। तो दो स्टेशन है, उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 800 किलोमीटर है। ए ट्रेन एक्स स्टार्ट फ्रॉम ए, एक ट्रेन है एक्स, एक ट्रेन है एक्स, ये स्टार्ट होती है ए से एंड टुवार्ड टू बी 40 किलोमीटर, और बी की तरफ जाती है 40 किलोमीटर की रफ्तार से। ठीक है, अनदर ट्रेन वाई स्टार्ट फ्रॉम बी, दूसरी ट्रेन वाई है जो बी से स्टार्ट होती है एंड मूव टुवार्ड 60 किलोमीटर की स्पीड से जाती है। आफ्टर हाउ मच टाइम दे मीट ईच अदर। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है कि दोनों कब मिलेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, एक सेकेंड, क्या बताया था टाइम का फॉर्मूला, टी इज इक्वल टू क्या था, डी डिस्टेंस बाय स्पीड 1 और स्पीड प्लस स्पीड 2, क्योंकि ये इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से आ रही है, तो क्या होगा, इसमें प्लस होगा। तो 800 प्लस 40 प्लस 60 यानी 800 बाई 100 यानी 8R। बाकी सारे किलोमीटर में है, किलोमीटर ये चेक कर लेना आप ज़रूर। ठीक है, और ये किलोमीटर, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 8R। तो दोनों कब मिलेंगे, ये 8 घंटे के बाद दोनों आपस में मिलेंगे। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन के साथ हमने शुरुआत की है क्वेश्चन के। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। प्लेस ए एंड बी आर 144 किलोमीटर अपार्ट। ए और बी जो है वो एक दूसरे से 144 किलोमीटर दूर है। टू कार स्टार्ट सिमिल्टेनियसली, वन फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। तो दो कार स्टार्ट हुई, एक ए से एक बी से। इफ़ दे मूव द सेम डायरेक्शन, अगर वो दोनों सेम ही डायरेक्शन में चल रहे, सेम मतलब इसी तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, दे मीट 12 आवर, तो वो दोनों 12 घंटे बाद मिलेंगे। बट इफ़ दे टुवार्ड टू ईच अदर, अगर वो आपस में एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, दे मीट 9/8 आवर्स, तो 9/8 आवर में मिलेंगे। द स्पीड ऑफ द कार मूविंग एट द फास्टर ट्रेन स्पीड इज़, तो कार की स्पीड कितनी होगी फास्टर कार की। ठीक है, तो अब आपको इसको थोड़ा सा लेंथी बनेगा ये। इसने क्या बोला है, अगर वो चलते हैं सेम डायरेक्शन में तो क्या होगा, स्पीड क्या होगी, आपको बताया था मैंने। अगर वो सेम ही डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड क्या होती है, माइनस, यानी S1 माइनस S2 इज इक्वल टू क्या है, 144। इसको कितना टाइम लगता है, 12 घंटे। तो 12 घंटे लगते हैं और स्पीड डिस्टेंस कितनी है, 144, यानी 144 यानी इसमें क्या आएगा, 144 बाई आर कितने हैं, 12 आर, तो 12, यानी इसकी स्पीड जो है S1 और S2 को कितनी आएगी, 12। ठीक है, समझ में आ गया ना, क्योंकि ये डिस्टेंस बाय टाइम क्या आएगी, स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड। तो S1 और S2 कितनी है, 12। और इसी तरीके से अगर वो सेम ही डायरेक्शन में चलती है, दे टुवार्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ चलती है, यानी S1 प्लस S2 कितना है, 9/8 आर में, 9/8 आर में, यानी जो आपकी डिस्टेंस है वो कितनी है, 144 बाई 9/8, तो 8/9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको काटते हैं, ये कटता है आपका 16 पे, तो 16 8 जा 128। तो यहाँ से आप स्पीड निकाल सकते हो जो आपसे पूछिए। तो तीनों चलने वाली कार की गति कितनी है, तो तेज़ गति कौन सी की होगी, जो माइनस में बड़ी होगी, यानी S1। ठीक है, तो S1 की वैल्यू क्या है, देखो 2S1 इज इक्वल टू 0, 4 एंड 1। तो S1 की वैल्यू क्या आएगी, S1 की आएगी 70 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर क्या आएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ गति वाली ट्रेन चल रही है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन को करना है। ओके, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। ठीक है, अगला देखिए थर्ड क्वेश्चन। A and B are 50
15 किलोमीटर अपार्ट। तो ए और बी एक दूसरे से 15 किलोमीटर दूर है। वैन ट्रैवलिंग टू ईच अदर, अगर वो एक दूसरे के ट्रैवलिंग टू ईच अदर एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो मीट होता है वो हाफ एन आवर में। वेयर इज़ द मीट 2.5 आवर्स, और अगर वो 2 और आधे घंटे 2.5 घंटे बाद में मिलते हैं, दे ट्रैवल द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं। तो वही बात जो अभी किए थे। तो फर्स्ट ट्रेन ऑफ टू ट्रैवल द स्पीड इज़, तो तेज़ गति से चलने वाली उसकी गति बतानी है आपको। तो वही क्वेश्चन है, आपको उसी तरीके से करना है। S1 प्लस S2 कितना है, 15 किलोमीटर है, और इसको लगता है आधा घंटा। तो आधे को इस ऐसे लिखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 30। ठीक है, यानी S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 30। और S1 माइनस S2 कितना है, S1 माइनस S2 कितना है, 2.5 आवर, यानी 2.5 यानी 5/2। तो 5/2, तो इसकी स्पीड कितनी आएगी, 15/5/2, 5/2 यानी 2/5 आ जाएगा। तो 3 पे कट गया, ये आएगा 6। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो। तेज़ गति की पूछी है तो तेज़ गति की यही है, 2S1 इज इक्वल टू 36। तो S1 क्या आएगा, 18। S1 है 18 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अगला देखिए, फोर्थ क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन एंड A और B इज़ 420 किलोमीटर। ए ट्रेन स्टार्ट स्टेशन A 6 AM। तो डिस्टेंस है A और B के दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 428 किलोमीटर। ठीक है, A और B है दोनों 428 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें से ट्रेन A 6 बजे चलती है, ठीक है, और B की तरफ जाती है, और उसकी एवरेज जो स्पीड है वो है 48 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से दूसरी ट्रेन है B, ये 6:20 पे चलती है, और उसकी स्पीड कितनी है, 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये है 48 और 55 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, पहले इन दोनों का टाइम एक जैसा करो। ठीक है, पहले जो पहले चली है उसको 6:20 तक चला लो। ये 6 बजे चली है, 6:20 पे चली है। ठीक है, तो पहले हम इसको 6:20 तक चलाते हैं, जो ये पहले चली है ट्रेन। अब ये देखो, ये 1 घंटे में चलती है ये 48 किलोमीटर। ठीक है, तो 20 मिनट में कितने चलेगी, 20 मिनट का मतलब क्या होएगा, 20/60 यानी 1/3 आवर, 1/3 आवर। तो 1/3 आवर्स में कितनी चलेगी ये, 48 को 3 से करेंगे यानी ये चलेगी 1 और 16 किलोमीटर। ठीक है, अब ये जो है ना 16 किलोमीटर चल गई 6:20 तक, तो इसमें से 16 किलोमीटर माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर जो इसकी डिस्टेंस बचेगी वो अब कितनी बचेगी, वो बचेगी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वो बचेगी आपकी 412। ठीक है, समझ में आ गया, 412 बचेगी, 412 ये बचेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये 6:20 पे ये हो गया और 6:20 पे ये हो गया, अब ये चल रही है यहाँ पर। अब बताइए ये कितने समय में मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों की स्पीड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसमें आगे क्या करेंगे हम, 412 यहाँ पर जो स्पीड डिस्टेंस लेंगे वो कितनी लेंगे, 412/55 और 48, 55 और 48 कितने हो गए, 103। तो यहाँ से इसको काट दो, ये आ गया 4 घंटे के बाद, 4 आवर्स। तो इसने टाइम पूछा है, तो यहाँ पे 6:20 के बाद अगर हम 4 घंटे ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 10:20। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 10:20 AM के बाद ये मिलेगा। ओके, तो ये आ गया आपका क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आपका, 2 A and B लीव दिल्ली 8:30 AM। तो 2 कार है A और B, ये दिल्ली से चलती है 8:30 बजे, एंड 9 AM फॉर शिमला, और प्रातः 9 बजे निकलती है शिमला के लिए। अच्छा, एक तो चलती है 8:30 और दूसरी चलती है 9 बजे। ठीक है, इस तरीके से दे ट्रैवल द स्पीड ऑफ 40, वो एक जो स्पीड है उसकी ए की है 40 किलोमीटर और बी की है 50 किलोमीटर। ठीक है, हाउ मैनी किलोमीटर अवे दिल्ली
विल टू कार्स टुगेदर। तो दिल्ली से कितनी दूरी ये दोनों कार मिलेगी। तो अब हमें स्पीड डिस्टेंस नहीं दे रखी, इसमें भी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे, देखो पहली 8:30 चलती है और उस 8:30 वाले की स्पीड कितनी है 40, ठीक है, और 9 बजे दूसरी चलती है, ठीक है, 9 बजे दूसरी जो है चलती है, तो 9 बजे चलती है। तो हम पहले इसको देख लेते हैं, 9 बजे तक ये कितनी चली है, ये चली है 40 नहीं, ये चली है 20, क्योंकि 1 घंटे में वो 40 चलती है तो आधे घंटे में वो 20 ही चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 20 आ गई डिस्टेंस। बाकी अब ये भी 9 बजे और ये भी 9 बजे, तो दोनों के ये जो मीट पॉइंट है वो एक ही सेम ही डायरेक्शन में चल रही है, ऐसे ही चल रही है दोनों। तो एक है 50 और एक है 40, तो 50 और 40 माइनस करेंगे हम, 50 में से 40 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10, ठीक है, और ये आएगा 2 आवर, यानी ये जो 2 घंटे के बाद मिलेगी। अब 2 घंटे के बाद मिलेगी तो 2 घंटे में इसकी जो है डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस होगी इसकी, जो ये तेज़ चल रही है उसको 2 घंटे में गुना करो, यानी जो स्पीड है उसकी 50 × 2 यानी 100 किलोमीटर। तो ये 100 किलोमीटर पर जो है दोनों आपस में मीट करेगी, यानी दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर ये दोनों मिलेगी 2 घंटे के बाद में, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अगला देखिए 6th क्वेश्चन, 2 ट्रेन ट्रेवल वाराणसी टू लखनऊ एट 11 और 11:30। तो 2 ट्रेन है, वाराणसी से लखनऊ चलती है 11 और 11:30 और रिस्पेक्टिवली, एंड ट्रेवल एट द स्पीड 110 किलोमीटर एंड 140 किलोमीटर। हाउ मैनी किलोमीटर फ्रॉम वाराणसी दे बोथ ट्रेन मीट। तो कितने किलोमीटर ये मिला, तो वही सेम ही क्वेश्चन है। तो 11 पे चलती है 11:30 पे, ठीक है। तो आधे घंटे तक ये कितनी चली, इसकी स्पीड क्या है, 1 घंटे में कितनी चलती है ये 110 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितनी चलेगी ये 55 किलोमीटर, ठीक है, 55 किलोमीटर ये चलेगी, ठीक है। अब इनकी जो है क्या करेंगे हम, इस तरीके से चलती है तो स्पीड को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 55 कम मिलेगी 55 डिस्टेंस बाय 140 और 110 यानी 30, ठीक है। तो 110 और 140 यानी 30 इसकी माइनस होगी, तो ये आएगा 11/6, ठीक है। तो 11/6 आवर्स के बाद ये मिलेगी। अब ये बोला कि कितने किलोमीटर के बाद मिलेगी, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया 16 आवर्स, ठीक है, मल्टीपल हम क्या करेंगे, जो ज़्यादा स्पीड है उसकी हम मल्टीपल करेंगे, यानी ये कितना डिस्टेंस है यहाँ से हम निकालेंगे। तो ये गया 3 पे और ये गया 70, तो ये आ गया आपका 770/3, 2 पे 5 पे और 6 पे 2 5 6 2/3। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 6th क्वेश्चन पूरा हुआ आपका। ओके, अगला देखिए 7th क्वेश्चन बाद में आएगा शायद। 8th क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 650 किलोमीटर। ए और बी के जो बीच की डिस्टेंस है वो है 650 किलोमीटर। व्हेन बोथ ऑफ देम वॉक ईच अदर, जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ चलती है, दे मीट इन 10 आवर, तो 10 घंटे में बाद मिलती है। इफ़ ए स्टार्ट 4 आवर 20 मिनट्स आफ्टर बी वॉक, बी के चलने के 4 घंटे 20 मिनट के बाद अगर ए शुरू करे, देन दे मीट इन 8 आवर, तो वो 8 घंटे के बाद मिलते हैं। तो व्हाट विल द स्पीड ऑफ बोथ, तो दोनों की स्पीड क्या होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। ये हो गया इसका 650 किलोमीटर की डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से चल रहा है बी, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं ऐसे, ठीक है, ए और बी। तो दोनों मिलते हैं 10 घंटे के बाद, यानी अगर बी भी यहाँ से चले और ए भी यहाँ से चले तब तो मिलते हैं ये 10 घंटे, यानी इन दोनों को क्या लगते हैं 10 घंटे लगते हैं, ठीक है। और
देन दे मीट 8 आवर, और अगर ये 4 घंटे 20 मिनट के बाद में चले तो वो चलेगा 8 घंटे में। यानी यहाँ पर इसको ए को लगते हैं 8 घंटे और दोनों को लगते हैं यहाँ पे टोटल 10 घंटे, यानी बी को यहाँ पे लगेंगे 2 घंटे, ठीक है, तभी 10 घंटे होंगे पूरे, ठीक है। यानी ये बी 2 घंटे चल रहा है, ये 8 घंटे चल रहा है। अब 2 घंटे में 2 घंटे चल रहा है, ठीक है। तो अब इसका टाइम क्या हुआ देखो, जैसे ए और बी, ए प्लस बी, इनको तो लगते हैं 2 घंटे, ठीक है। ए और बी अगर चलते हैं तो यहाँ पे मिनट इसकी कितनी आ गई, 2 घंटे की मिनट कितने, 120 मिनट। और यहाँ पर बी अगर अकेला चल रहा है साथ में तो उसको कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे 20 मिनट। तो 4 घंटे में कितने हो गए, 240 और 20 यानी 260। तो ये इनका टाइम है। इनके टाइम का रेशियो क्या आएगा फिर, 6:13 इसके टाइम का रेशियो है, ठीक है। 6:30 इसके टाइम का रेशियो है। इसको मैं रफ करती हूँ थोड़ा सा। तो ए प्लस बी और बी, तो 6:13 इसके टाइम का रेशियो है। स्पीड का रेशियो क्या होएगा, 13:3। तो ये है ए प्लस बी का और ये है बी का। तो यहाँ पर हम ए का निकाल सकते हैं। ए और बी की रेशियो क्या आएगी, ए और बी की, बी अगर 6 है और ए और बी 13 है तो इसका रेशियो क्या आएगा, 7:6, 7:6, ठीक है। तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या है, 7:6 ए और बी की रेशियो है। अब हम करेंगे इसको, क्वेश्चन को आगे सोल्व। दोनों को लगते हैं 10 घंटे, दोनों को अगर 10 घंटे लगते हैं तो हम डिस्टेंस कितनी है इसकी, 650, डिस्टेंस कितनी है 650। और यहाँ पर हम इसको x मानते हैं तो एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 13x = 10 आवर, ठीक है। तो यहाँ से ये कट गया और ये 5, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, 5। तो यहाँ पर इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी आएगी 7 5 × 35 और 6 5 × 30। तो ये इसकी स्पीड आएगी 35 और 30, ओके। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है आपको, 8 नंबर क्वेश्चन को, ठीक। 9th क्वेश्चन देखिए। Two people A and B are at the distance 110 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर 10:30 AM, ठीक है। तो दो व्यक्ति और बी सुबह 10:30 बजे एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। यहाँ पर 110 किलोमीटर की दूरी है 10:30 बजे, ठीक है, दोनों की। 30 मिनट बाद ए और बी 20 किलोमीटर की गति से बी की तरफ आगे बढ़ता है, जबकि 12 बजे 15 किलोमीटर की गति से ए से दूर जाता है, ठीक है। यानी इस तरीके से जाता है, यहाँ पे जाएगा 15 किलोमीटर की स्पीड से बी और ए चल रहा है आपका 20 किलोमीटर, ठीक है, इस स्पीड से। तो आपको क्या बताना है, एट व्हाट टाइम विल दे मीट ऑन द नेक्स्ट डे, तो अगले दिन ये कब मिलेंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे देखो, तो इसको डायग्राम को ऐसे बनाते हैं, देखो 110 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, 10:30 बजे है, आफ्टर 30 मिनट यानी 11 बजे चलता है ए, ठीक है। ये तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, 11 बजे चलता है ए, ठीक है, 20 की स्पीड से, और 12 बजे चल रहा है बी, ठीक है, यानी 12 बजे बी चलता है, कहीं से भी चलता है, ठीक है। तो अब ए अगर चलता है, 1 घंटे चलता है 20 की स्पीड से, तो ये 20 किलोमीटर तो चल गया। अब इसके बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी, 90 रहेगी, ठीक है, 90 किलोमीटर रहेगी। अब ये दोनों चल रहे हैं ऐसे और ऐसे, बी और ए दोनों, यानी डिस्टेंस कितनी है 90 और स्पीड कितनी होगी, स्पीड क्या करेंगे हम, इसको माइनस करेंगे, यानी ए की स्पीड है 20 और बी की है 15, तो 20 में से 15 गए यानी 5। तो ये कितने घंटे के बाद, 18 घंटे के बाद दोनों जो आपस में मिलेंगे। तो 18 घंटे कब होंगे, 12 बजे ये चले हैं, 12 बजे के बाद हम ऐड करेंगे इसको, ठीक है, 12 आवर के बाद, ठीक है। तो 12 बजे के बाद अगले 12 घंटे में तो 12 बज जाएंगे दोबारा, ठीक है, और उसके बाद रहेगा 6 यानी 6 AM। तो दोनों जो है कब मिलेंगे, अगले दिन 6 बजे जो आपस में मिलेंगे, ओके। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10th।
टू कार आर ट्रैवलिंग टू ईच अदर द स्पीड ऑफ 45 एंड 63 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। तो दो कार जो है 45 और 63 किलोमीटर की गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कार 10 सेकेंड बिफोर दे कोलिएट। तो उनके टकराव के 10 सेकेंड पहले दो कारों के बीच की दूरी क्या होगी। तो 10 सेकेंड पहले की दूरी आपको बतानी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो ये तो है सेकेंड और इसको हम प्लस करते हैं दोनों को, क्योंकि ये आपस में इस तरीके से चल रहे हैं टू ईच अदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 10 इसकी इससे पहले, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, दोनों की स्पीड कितनी है 45 + 63, और इसको हम क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी 5/18। तो इसको सोल्व करो, 10 × 8 और 9, ठीक है, और 5/18। एक सेकंड, कोई मिस्टेक ना हो इसमें। एट और हाँ थोड़ा प्लस माइनस में गड़बड़ होगी ना, 5/108। एक सेकंड दोबारा करते हैं, इसको रफ करते हैं। 10 × 45 और 64 कितना हो गया 108। इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर ये कटेगा 6 पे, यानी ये आएगा आपका 300 मीटर, 300 मीटर। अब आपको डिस्टेंस जो है किलोमीटर में दे रखी है, तो किलोमीटर में क्या आएगा, इसको अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 किलोमीटर जो है इसका डिस्टेंस होगा उससे मिलने के 10 सेकंड पहले। ओके, तो ये आपका 10th नंबर क्वेश्चन। 11th देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, टू स्टेशन L and M are 180 किलोमीटर अपार्ट टू ईच अदर। ए ट्रेन लीव L and M simultaneously, another train M to L, both train meet 9 hours। तो दोनों 8 घंटे के बाद मिलती है। इफ़ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज़ 10 किलोमीटर मोर देन सेकेंड ट्रेन, यानी एक तो क्वेश्चन ये आ गया कि S1 - S2 इसका क्या है 10, ठीक है, क्योंकि एक जो स्पीड है फर्स्ट ट्रेन की 10 किलोमीटर ज़्यादा है। अब हमें निकालना है S1 और प्लस S2, इसकी क्या आएगा 180 डिस्टेंस है, एक दूसरे की तरफ चलते हैं, यानी S1 + S2, और कितने घंटे के बाद मिलती है 9 घंटे के बाद। तो इसका आंसर क्या आएगा 20। तो दोनों की स्पीड का प्लस कितना है 20 है। ठीक है, यहाँ पे पूछा कि इसने द स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन, ये हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम उल्टा कर देते हैं, ये माइनस और ये माइनस, यहाँ से ये कट गया, यानी माइनस के 2S2 = ये आना चाहिए आपका 30। एक सेकेंड, S1 S2 20, तो इसके आंसर तो 5 आना चाहिए आई थिंक। तो ये माइनस का 10, यानी S2 की स्पीड कितनी होगी 5 होगी। ठीक है, 35, और यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है आपको, बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा है। ठीक है, अगला देखिए बी, इसका ये भी सिंपल ही है। टू ट्रेन प्लेस 630 किलोमीटर, दो ट्रेन आपस में 630 किलोमीटर दूर है। ए और बी टुवर्ड ईच अदर सेम टाइम एंड मीट टू ईच अदर 14 आवर। तो वही सेम टाइम में चलती है, ईच अदर एक दूसरे की तरफ, यानी S1 + S2, यहाँ से करती हूँ मैं, S1 + S2 = क्या आएगा, वही 630/14 करेंगे हम, ये कटेगा आपका 4 पे और उसके बाद 5 पे, यानी S1 + S2 कितना है 45। और आगे क्या बोला इसने, यहाँ तक तो क्या कैंसिल, आगे देखो, ए ट्रैवल विद 75% ऑफ स्पीड, 75 मतलब 3/4, तो ये तो चल रहा है अपनी, ए ने स्पीड कर दी 3/4 S1, एंड बी डिक्रीज विद स्पीड 1/5। अगर एक है और उसमें से 1/5 घटा दी तो कितनी रहेगी ये 4/5, यानी +4/5 S2, तो वो मिलती है कितने घंटे के बाद 18 घंटे के बाद। तो इसका 18 का निकाल लो आप, 630/630/18, तो ये कटेगा आपका 35 पे, तो इसका आंसर आएगा 35। अब इसको इक्वेशन को सोल्व करना है और उसके बाद इस क्वेश्चन को करना है। तो अगर इस इक्वेशन को सोल्व करवाऊँ मैं, तो यहाँ पे इसका एलसीएम 20 आएगा, तो इसको करेंगे 15 S1
और ये आएगा 16s2 इजिकल टू 35 को हम करेंगे 20 से मल्टीपल यानी 700, ठीक है। ये आ गया इसका। अब इसको भी माइनस मल्टीपल करेंगे। पहले हम देख लेते हैं स्पीड ऑफ बी पूछा है ना, यहाँ से इसकी स्पीड पूछी है तो इसको हम इक्वेट कर देते हैं, इसको इक्वेट कर देते हैं ताकि ये कट जाए। तो इसको हम मल्टीपल करेंगे 15 से, तो 15s1 प्लस 15s2 इजिकल टू 45/15 करेंगे तो ये आएगा 675 675। तो यहाँ से ये कट जाएगा। तो s2 की स्पीड कितनी आ गई, 700 में से 775 गई यानी 25 किलोमीटर पर आवर। तो 25 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आएगी, ठीक है। तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आंसर बी का आंसर बी आएगा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन ये है 13 नंबर, ये आपको अपने आप करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन करना है आपको, और ये 7th क्वेश्चन ये भी करना है, ठीक है। इसमें x मान लेना 3x और 7x को, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं। तो आज मैंने आपको क्या करवाया है, रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाए हैं। होप सो आपको पसंद आए होंगे, ठीक है। तो आगे भी हम इसी तरीके से 1 या 2 दिन और लगेंगे आपके टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के अंतर्गत, ठीक है, जिसमें आपके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको करवाऊंगी SI से रिलेटेड क्वेश्चन, और ये पूरा होने के बाद CI से, और ये पूरा होने के बाद SI प्लस CI दोनों के प्लस के क्वेश्चन, ठीक है। तो इस सेशन को देखना भी मत भूलिएगा। और ये जो है ये भी आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको इन क्वेश्चंस में हेल्प मिल सके, ओके। और डेली जुड़ा करें आप क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे जो भी आपका होता है आपको दिया जाता है ताकि आप उसका आंसर कर पाओ, ठीक है। और उसका आंसर मिलता है आपको मेरे यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर के सेशन के अंदर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन, ठीक है। ओके बाय।